दोस्तों, ट्रैवल नेक्स्ट न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया के कई जगहों से बड़ी अच्छी खबरें आनी शुरू हो चुकी है। यूरोप के कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एक दूसरे के लिए बॉर्डर खोल भी दी है। दुनिया की कई ट्रैवल कंपनियां बंद हो चुकी है या बंद होने के कगार पर है। आपको पता ही है कि मेक माई ट्रिप जैसी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों अपने स्टाफ की छटनी कर रहे हैं। भारत में ओयो या ओयो जैसी ऑनलाइन बुकिंग करती कंपनियों की परिस्थिति कोरोना वायरस के कारण बहुत ही पीड़ाजनक रहने वाली है। ओयो फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल ने कहा कि कुछ मार्केट में बजट होटल्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर ग्राहकों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। कोरोना काल में ओयो ने भी रेवेन्यू घटने पर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हजारों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। भारत अपनी आईटी एक्सपर्टीज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट यूएसए को मिलता है। H1B वीजा में भारत से कई आईटी एक्सपर्ट अमेरिका में हर साल जाते हैं। हाल ही के समय में कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में जॉबलेस की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कई तरह के वर्क वीजा को सस्पेंड भी कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित H1B वीजा धारक होंगे। जो H1B वीजा धारक अमेरिका से बाहर है उन्हें एंट्री पर रोका जा सकता है, मगर जो H1B वीजा धारक अमेरिका में है वो प्रभावित नहीं होंगे। कंबोडिया ने 6 देशों के लिए ट्रैवल बैन हटा लिया है, जिसमें यूएसए, स्पेन, जर्मनी, इटली, ईरान और फ्रांस शामिल है। मगर एयरपोर्ट पे हेल्थ चेकअप और कोरोना की जांच की जाएगी और मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। कंबोडिया में यात्रा करने के लिए विदेशी नागरिकों को कंबोडियन एम्बेसी से वीजा लेना रहेगा। गवर्नमेंट ने ई वीजा और ऑन अराइवल वीजा को सस्पेंड कर दिया है। तदुपरांत यात्रियों को एयरपोर्ट पे कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट रजू करना रहेगा, जो सर्टिफिकेट मिनिमम 72 घंटे पहले जारी किया जाना चाहिए। कनाडा में 11 जून को हुए एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में 3550 से ज्यादा लोगों को इनविटेशन दिया गया है। किए गए ड्रॉ में कट ऑफ CRA स्कोर 437 था, जो अब तक 2020 में सबसे कम है। जून 10 को प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम के तहत किए गए एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में 341 ITA इश्यू किए गए थे और इसके लिए मिनिमम CRA स्कोर 743 था। यूरोपीय यूनियन के देश एक के बाद एक अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं। स्कॉटलैंड भी संभवतः 15 जुलाई से अपने यात्रा उद्योग को शुरू करने जा रहा है, मगर ट्रैवल इंडस्ट्री सेक्रेटरी मिस्टर विंग ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए ये तारीख को बदला जा सकता है। मिस्टर विंग ने यह भी कहा है कि यूके गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हिदायत को ध्यान में रखते हुए हम अपने ट्रैवल उद्योग को बढ़ावा देते रहेंगे। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने तीसरे देशों के नागरिकों को यूरोप में ट्रैवल करने के लिए अपनी वीजा सर्विस शुरू करने की सिफारिश की है। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर किसी सदस्य देश को हेल्थ जांच की आवश्यकता है तो वीजा के लिए आवेदन करने के बजाय यात्रा के समय या उससे पहले मांग लिया जाए। हमें लगता है कि यूरोप में यात्रा करने के लिए जैसे मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी है, वैसे ही शायद अगले समय में कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट भी रजू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। कोरोना वायरस की महामारी पैदा होने के कारण ग्रीस ने अपनी बहुचर्चित योजना गोल्डन वीजा प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि ये प्रोग्राम ग्रीस ने ही सबसे पहले बंद कर दिया था। ग्रीस के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना के समय को सबसे अच्छी तरह से संभाल लिया है और इसी तरह हम अपनी गोल्डन वीजा सर्विस को फिर से शुरू करने की शक्यता तलाश रहे हैं। गोल्डन वीजा प्रोग्राम में निवेश के जरिए सिटीजनशिप ली जा सकती है। हाल ही में ग्रीस के अधिकारियों ने गोल्डन वीजा प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जो इस प्रकार है। आपको सीधे ही मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन में ऑथोराइज अटॉर्नी के साथ एप्लीकेशन करना रहेगा। बायोमेट्रिक आप बाद में भी दे सकते हो। एप्लीकेशन करने के टाइम पे आप सर्टिफाइड पासपोर्ट कॉपी का उपयोग कर सकते हो और एडिशनल डॉक्यूमेंट आप कुरियर के जरिए भी भेज पाएंगे। हाल ही में आई खबर के अनुसार कनाडा ने अपने 23 VAC सेंटर को फिर से शुरू कर दिया है, जिसकी लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप विजिट कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने हाल ही में वैश्विक एयरपोर्ट की सूची प्रदर्शित की है, जिन्होंने आवश्यक उपाय किए हैं। हालांकि ये सूची यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाई गई है और ये सूची देशों के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को नहीं दर्शाती। तो दोस्तों, आपको हमारी चैनल के ये न्यूज कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा और समय समय पर नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।